रेज्यूमे बेटा सीवी होता है। तुम्हें तुम्हें अंग्रेजी कोई अलग पढ़ा रहा है, ठीक है? तुम हमसे सीखो पहले, ठीक है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ठीक है? चलिए भाई। हाँ सर, आपने ड्रॉप लिया था? बिल्कुल लिया था। हाँ, इसमें कहीं शर्माने वाली बात थोड़ी ना है। पहली बारी में हम भी बिल्कुल आपके जैसे थे थोड़े बेटर, मतलब हाँ, मतलब पहली बारी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आई थी, और फिर ड्रॉप लिए थे। तो ड्रॉप में तुम्हारे जैसे ही हम लोग ऐसे पढ़ते थे, तो टीचर कहता था कि आज हम पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा, तो हम कहते थे मत पढ़ाइए मत पढ़ाइए। हम सोच के तो गए थे IIT-D लेके आएंगे, और IIT-D ही मिला है। बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम टीचर को बार बार कहते थे कि ज्यादा मत पढ़ाइएगा, ठीक है? तो भगवान भी सुने, लेकिन पूरा नहीं सुने, क्योंकि मेहनत पूरी नहीं थी हमारी भी, आप ही लोगों के जैसे। तो IIT-D का सपना पूरा हुआ, लेकिन थोड़ा अधूरा रह गया लेकिन आज फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? यस। हाँ सर, कितने घंटे पढ़ते थे बेटा? समय के हिसाब से तो नहीं पढ़ते थे, इतना पता है। जितना शरीर हमारा अलाव करती थे हम उतना पढ़ते थे, फिर उसके बाद सो जाते थे, ठीक है? यस। ओके। आप ही के जैसे जून 18, आप लोगों ने जून 8 से स्टार्ट किया था, हम लोगों ने जून 18 के आसपास से हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, ठीक है? हाँ यस। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत सही, ठीक है ये कह रहा IIT-D फ्रॉम मीशो हाँ ठीक है भाई, कोई नहीं, ठीक है? मैं तो तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई, नहीं भी होता तो कुछ अच्छा ही कर रहे होते जिंदगी में। हाँ और क्या, ठीक है? सर मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते? सब देख रहे हैं भैया, अवॉइड कर रहे हैं, समझिए, अवॉइड करना भी नाम की चीज होती है, ठीक है? आइए आइए आइए, वेरी गुड। हाँ अच्छा, आप लोगों ने 3 जून से स्टार्ट किया है, पिछला वाला ड्रॉपर 8 जून से स्टार्ट हुआ था। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बहुत तेज है हमारे बच्चे, ठीक है? चलिए चलिए चलिए। हाँ, व्हाट अबाउट December 9? December 9 से पहले भाई साहब हमारी कोटा में लड़ाई हो गई थी, ठीक है? पुलिस केस हो गया था, फिर पापा आए थे, हमारा हॉस्टल चेंज हुआ, फिर हम पहले इंद्र विहार रहते थे, फिर महावीर नगर फेज 2 में रहने लगे, ठीक है? और December 9 के आसपास December 9 से मैंने अच्छे से पढ़ाई करनी स्टार्ट करी थी। अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, मैंने बीच में भाई साहब बहुत रायता फैलाया है, ठीक है? तुम लोग तो अभी बहुत सुधरे हुए बच्चे हो, ठीक है? तो December 9 के आसपास से मैंने अच्छे से पढ़ाई करनी स्टार्ट करी थी, कि भाई अब जिस चीज के लिए आए थे उस चीज के लिए हम लोग ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नहीं तो भाई साहब घर वाले बहुत मारेंगे। तो December 9 से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, और फिर मैं मार्च के लास्ट में ही मैंने कोटा को छोड़ा था। जनरली फरवरी में हमारा सिलेबस खत्म हो जाता, उसके बाद कोई क्रैश कोर्स वैश कोर्स उस समय इतना ज्यादा ट्रेंड था भी नहीं, तो खुद से ही पढ़ना पड़ता था, ठीक है? कोई बैक सपोर्ट भी नहीं था, डाउट्स आउट्स का जो इतना भी खुद समझ आ रहा है करते चले जाओ, वैसा वाला सिनेरियो था। तो December 9 मुझे अच्छी तरीके से याद है, December 9 को मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करी थी। सर वाई लड़ाई? अभी छोड़ो यार, हाँ तुम्हारे जैसे दिमाग के थे हम, ठीक है? ठुल एक नंबर के, लड़ लेते थे हम पहलों के जैसे। हाँ, फिर बाद में समझ आया समय के साथ, भाई कोई ज्यादा राजा बने तो भैया तुम ही राजा हो, तुम जाओ यार। हाँ, ये समय के साथ समझ आता है कि लड़ाई करके कुछ मिलता है नहीं, ठीक है? उस समय बंसल क्लासेस हुआ करती थी, उसमें थे मैं, ठीक है? हाँ आइए भाई। हाँ, और कुछ पूछना है? हाँ सर, कैसा लगता है सिलेक्ट होके? जिस दिन सिलेक्शन आप लोगों का भी होगा उस दिन आपको थोड़ी देर के लिए तो अच्छी फीलिंग आएगी, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। जिस चीज के लिए आप इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, मतलब ठीक है, यू विल फील गुड विद टाइम, मतलब आपके अंदर वो सल्किंग और वो रोने धोने वाली हरकतें खत्म हो जाती हैं। लेकिन यस, ज्यादा दिन ऐसा नहीं होगी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और फिर लगता ही चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? हाँ, अगर नहीं होता है सिलेक्शन तो वो ज्यादा दिन तक रहती है दिक्कतें, मेरे को पता है, लेकिन यस, होने के बाद कुछ दिन के बाद नॉर्मल सा फील होने लगेगा, ठीक है? और आपको लगता है कि भाई लोग कहेंगे कि यार ये वो, ऐसे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है? नॉर्मल ही होता है, ठीक है? हाँ यस, स्टार्ट किया जाए। हाँ बहुत सही। हाँ सर, आशीष सर से पढ़े थे बेटा, तेरे को मैंने बताया ना मेरी मैच कैसी थी तेरे को लगता है कि मैं पढ़ रहा था है? जब मैंने तेरे को बताया कि 9 तारीख को मेरे पे FIR हुई थी, 8 तारीख की शाम को मेरे पे FIR हुई थी, तेरे को लगता है मैं आशीष सर से जाके पढ़ रहा हूँगा नहीं, ठीक है? मैंने मैथ्स, मेरे को बैच में जो भी मैथ्स के सर मिले थे बहुत अच्छे सर थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है,
ठीक है। मुझे मस्त समझ आता था, सवाल एक भी नहीं होता था, लेकिन मतलब फीलिंग मस्त आती थी, ठीक है। तो मैं टीचर को दोष नहीं दूंगा, टीचर ने तो भाई अपना बेस्ट ही दिया था, ऑब्वियस सी बात है। सारे पीवाईक्यूज भी बताते थे सर, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी बताते, लेकिन अपने ही थोड़े से ठुस टाइप के बच्चे थे मैथ्स में। तो मैंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट 2-3 टीचर और चेंज करके देखे कि भाई पहले लगा कि यार शायद टीचर अच्छा है लेकिन मेरे से शायद फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। फिर मैं दूसरे बैचेस में जा जाके बैठने लगा, और वो था मेरे लाइफ का सबसे गलत डिसीजन, जब मैंने अपने टीचर्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करने स्टार्ट करे। मैं एक चैप्टर होता था, मैं सोचता था ये सही नहीं है हम बताते हैं कौन सही है। मैंने 3-4 टीचर चेंज करे, फिर उसके बाद पता लगा कि भाई दिक्कत वहां नहीं, दिक्कत अपने दिमाग में है कि खुद ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स में जितना टाइम चाहिए उतना दे ही नहीं रहे हो, तो कैसे होगी चीजें, है ना। तो समय के साथ रियलाइज हुआ कि भाई कि मैथ्स अपने खेल की इतनी ज्यादा है नहीं, तो सिलेक्शन के लिए उतनी मैथ्स पढ़ ली जाए जिससे सिलेक्शन हो जाए, इसीलिए हम आखिरी रैंक पर गिरे थे हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यस, ओके, चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। हाँ, मेंस में मेरे को मार्क्स तो याद नहीं है, लेकिन मेरी रैंक मेरे को याद है कि अराउंड 6000 के नहीं मेंस मैंने एक्चुअली में 2 बार दिया ना, एक बार AIEEE था और उस सेकंड फर्स्ट वाले AIEEE में आई थिंक मेरे पास 6000 के आसपास रैंक थी, ठीक है। अच्छी रैंक थी, उसमें मेरे को NIT अच्छा सा मिल भी रहा था, ठीक है। मैंने जाके वो अपना पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, अब पता नहीं उसका नाम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें जाके मैंने मैकेनिकल ले भी लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, ठीक है। वहां से कल्पना चावला, वहां पे उनका बोर्ड लगा हुआ था, कल्पना चावला वहां से पढ़ के निकली थी, ठीक है। तो मैं बहुत खुश था, मेरे पापा ने कहा उसको देख के खुश मत हो क्योंकि तू कुछ नहीं करेगा निठल्ले। तो फिर मैंने कहा कि नीट फिर ड्रॉप ले लेते। मैं चंडीगढ़ भी गया था, बहुत अच्छी सिटी लगी थी, मैंने कहा भाई यही पे एंजॉय करेंगे। फिर पापा ने कहा ड्रॉप ले ले बेटा, तो हमने ड्रॉप ले लिया, मैकेनिकल ली थी मैंने उस समय। फिर उसके बाद मेरा उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ था, आई थिंक एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं, लेकिन 6000 से अंदर बेटर रैंक आई थी AIEEE में भी और एडवांस में भी, ठीक है। हाँ, यस, आ जाओ भाई। भाई IIT के कांड मत पूछो इज्जत तुम हमारी थोड़ी सी कम कर दोगे, तुम्हें लगेगा ये मास्टर बस समझा पा रहा है इसीलिए इसको रखा गया है, इंसान अच्छा नहीं। लेकिन उस समय हम थोड़े से बिगड़ेल इंसान थे, ठीक है, समय के साथ सुधर गए। अब तो भाई हम ज्यादा किसी से कुछ कहते नहीं है, ठीक है, चिल है मामला, ठीक है। आ जाओ भाई।